Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Welcome to online classes. National Public School presents online classes for your help and your study. Dear students, we have done question number 2 of exercise 1.2 in our last lecture. Today we will do question number 3, 4 and 5. Kindly students, open your notebooks. Dear student, draw a margin line at least 4 to 5 pages and also a topic line. Mention exercise 1.2. Question number 3. Question number 3. Show that A, B and C. Then verify. A, if A, B, C. B, B, D, F. And C, A, F, C. Then verify A union B intersection C. A union B इंटरसेक्शन A यूनियन C। जी बच्चों, बड़े गौर से देखें सवाल। पहले हम इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब ये देखें, ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन है, तो ध्यान रखिए ये पहले A है तो हम A का सेट लिखेंगे। ये रहा A का सेट ABC, ABC। उसके बाद ये यूनियन का साइन है तो हम यूनियन का साइन लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद B है तो B का सेट लिखेंगे, ये B का सेट है BDF, BDF। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और फिर C है, C का सेट लिखेंगे AFC, AFC। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज साइन है तो ब्रैकेट क्लोज साइन लगा देंगे। ABC। हम पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन आंसर आता है। अब इसमें कॉमन क्या है? B और D उधर नहीं है, F कॉमन है दोनों में। ओनली F इज कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या देखें, यहाँ ABC और यहाँ F है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा खाली सेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन यहाँ हमने यूनियन मालूम करना था। यही मिस्टेक आपसे भी ना हो जाए, इसीलिए ख्याल रखना है कि ऊपर क्या नोयत है, यूनियन और इंटरसेक्शन। बाद का तो हम स्टार्ट में लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। यूनियन है तो और इंटरसेक्शन दोनों है, हम या तो दोनों इंटरसेक्शन लिख बैठते हैं या दोनों यूनियन लिख बैठते हैं। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर में भी गलत हो जाता है। तब जैसे मुझसे भी भूल हो गई, ये इंटरसेक्शन मालूम किया है, अब हमने मालूम करना है यूनियन। तो यूनियन में तो हमेशा दोनों साइड्स का जो है ना आंसर आ जाता है, A, B, C और ये F इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने मालूम कर लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। ब्रैकेट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये भी ज़रा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, गौर करें। पहले ब्रैकेट है, एक एक चीज़ को आप स्टेप को फॉलो किया करें, एक एक स्टेप को। जैसे पहला है तो ब्रैकेट साइन है, उसके बाद A है, A का सेट लिखेंगे ABC। उसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन लगाएंगे। फिर B है तो B का सेट लिखेंगे BDF। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज लगाएंगे। अब इंटरसेक्शन का साइन है, हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट का साइन है तो ब्रैकेट लगाएंगे। एक एक स्टेप को मैंने बताया, एक एक स्टेप को फॉलो करें, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। A का सेट लिखेंगे ABC। उसके बाद यूनियन, फिर C का सेट लिखेंगे, C है तो C का सेट लिखेंगे AF और C। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इन दोनों का यूनियन क्या होगा,
ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ। यूनियन में दोनों सेट्स को के तमाम एलिमेंट्स आंसर में लिखे जाते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए बी सी और एफ, ए बी सी और एफ। अब इन दोनों का हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन। हम दोबारा से ऊपर इसको लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। ये देखें, अब जब हम इसका इंटरसेक्शन, ये याद रखें कि यहाँ पे आपने दोनों के यूनियन मालूम किए थे, अब इन दोनों के आंसर्स का आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन आंसर जो दोनों साइड से होगा वो आएगा। ए इधर भी है और उधर भी है, बी भी दोनों साइड पे है, सी भी दोनों साइड पे है और एफ भी दोनों साइड पे, ए बी सी और एफ। अब आप ज़रा तवज्जो फरमाएं, इसका आंसर है ए बी सी एफ और आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी था ए बी सी एफ। इस हिसाब से आपके दोनों आंसर बराबर आ गए हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जी प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई है। अब इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट इफ ए बी एंड सी देन, ये मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए का सेट है 0, बी का सेट है 0 और 1 एंड सी इज इक्वल टू, सी है खाली सेट, देन फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बच्चों ये जो टॉपिक लाइन है ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने किया है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसके जो सेट्स वो चेंज हो जाएंगे। पहले हम इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए है, हमने ए का सेट लिखना है। ए का सेट है 0, उसके बाद यूनियन का साइन है, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बी है, इधर देखते जाएं, फिर बी है, बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट है 0 और 1, उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर सी का सेट लिखेंगे खाली सेट। सॉल्व करेंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली सेट आंसर आ जाएगा। इन दोनों में यूनियन जब करेंगे जारी बात है 0 जो है वो आंसर में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमें सेट में एलिमेंट्स मेंशन करने होते हैं दोनों साइड्स का। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट है ये देखें, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ए है, ए का सेट लिखेंगे 0, उसके बाद यूनियन और फिर बी है तो बी का सेट लिखेंगे 0 और 1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। ए है तो ए का सेट लिखेंगे 0, यू है यानी यूनियन है, यूनियन का साइन लगा देंगे, उसके बाद सी है, सी का सेट लिखेंगे, सी का सेट है खाली सेट, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। पहले अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का यूनियन होगा 0 और 1, ये इंटरसेक्शन, और इन दोनों का यूनियन होगा 0। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन जब हमने मालूम करना तो सिर्फ 0 ही है जो दोनों साइड्स पर कॉमन है, 0 आंसर आ गया है और इसका भी 0 आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ u इज इक्वल टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड b इज इक्वल टू p यानी कि प्राइम सेट्स।
क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ U is equal to N, A is equal to खाली सेट या एम्प्टी सेट एंड B is equal to P। N नेचुरल नंबर्स 1 2 3 चलता जाएगा, ये खाली सेट और ये आएगा प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 11 और ये चलता जाएगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे न जाएं। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है हम मालूम करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है जी डी मॉर्गन्स लॉ। इसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम ये पहला पार्ट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने ए यूनियन बी मालूम कर लेना और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यहाँ हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी, ए का सेट लिखेंगे, खाली सेट है, यूनियन बी का सेट क्या है, प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 और 11। अब दोनों का यूनियन में डेफिनेटली आंसर आएगा 1 3 5 7 11, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स का आंसर जो है वो कंबाइनली लिखा जाता है। अब आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया है, अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। और हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू के जो यू है ना उसके सेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है आपने उसको यू के साथ माइनस करना है, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, अब पहले हम u का सेट लिखेंगे। u का सेट है नेचुरल नंबर्स 1 2 3, उसके बाद ये माइनस है, उसके बाद ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का ये जो आंसर है ये हम यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 11। ठीक है प्यारे बच्चों, आप माइनस करना, माइनस से बाद हमने सिर्फ पहले सेट में से माइनस करना, दूसरे सेट को हमने में जो भी बच रहा है वो हमने नहीं देखना। पहले देखते हैं हम 1 इधर भी और इधर भी, ये दोनों ख़त्म हो गए। ठीक है, 2 सिर्फ इधर है उधर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हुआ, माइनस करना ना। 3 इधर से और इधर दोनों से एक दूसरे से ख़त्म हो गया, ये पूरी काउंटिंग चलेगी। उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 ख़त्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 भी इधर से ख़त्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 इधर भी और इधर भी तो ये माइनस हो गया। ठीक है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं, ये माइनस नहीं हुआ तो ये आंसर में आ जाएगा। 3 इधर भी है और इधर भी है तो ये माइनस हो गया, ये आंसर में नहीं आएगा। आगे 4 जो है इधर नहीं है तो वो माइनस नहीं हुआ, वो आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से अब आप देखें आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। ठीक है बच्चों, आपने पहले ए यूनियन बी मालूम किया है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मालूम करनी है, राइट हैंड साइड मालूम करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब करना क्या है, यहाँ आपने पहले क्योंकि ब्रैकेट थी तो ए यूनियन बी मालूम किया था फिर कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, यू माइनस ए, यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 और ए का सेट खाली सेट। तो इधर से कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो सारे के सारे पहले सेट में से सिर्फ देखना है, वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने ये बी का कॉम्प्लीमेंट ये हमने मालूम किया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी, u का सेट लिखें 1 2 3 माइनस बी का सेट क्या है,
बी का सेट है प्राइम नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 11। अब माइनस करेंगे, 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी ख़त्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 भी ख़त्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 भी ख़त्म हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा। अब आप ये देखें, आपने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब ये जो इन दोनों के आंसर्स हैं ना, इनका आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1, 2, 3, नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, उसके बाद इंटरसेक्शन। और बी का कॉम्प्लीमेंट है 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10 और ये चलता जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है जो दोनों साइड्स पर हो। तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 इसी तरह चलता जाएगा। ये आंसर आ गया। अब आप ये देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 2, 4, 6, 8, 9, 10 और राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 2, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डी मॉर्गन्स लॉ का पहला हिस्सा हमने मालूम किया। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा हिस्सा मालूम करेंगे। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए। ठीक है, अब पहले हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट क्या है? ए का सेट है जी खाली सेट, एम्प्टी सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन है और बी का सेट है 1, 3, 5, 7, 11, 1, 3, 5, 7, 11। अब इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहला सेट खाली है, तो आंसर भी आ गया खाली सेट। अब हम इसका मालूम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u का सेट लिखेंगे, u का सेट है जी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है खाली सेट, तो वो खाली सेट इधर आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, ज़ाहिर ही बात है ये खाली सेट है तो यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चूंकि यहाँ ब्रैकेट कोई नहीं है इसलिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा मालूम करेंगे, बी और फिर दोनों का यूनियन। पहले हम मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए। ठीक है, u का सेट है 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस सेट ए है जी खाली सेट। अब दोनों में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खाली सेट है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। क्योंकि कुछ नहीं माइनस हुआ तो बाकी तो आएंगे ना। अब हमने मालूम करना है बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मालूम करना है? बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस बी। u का सेट लिखे 1, 2, 3 माइनस बी का सेट। बी का सेट है 1, 3, 5, 7, 11। अब हमने इसमें माइनस करना है। 1 माइनस हो गया, 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो गया, 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो गया, 6 आ जाएगा, 7 माइनस हो गया, 8, 9 और 10, 11 माइनस हो गया। इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया 2, 4, 6, 8, 9, 10। ये लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 10 और ये चलता जाएगा। अब चूंकि यूनियन है
और सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो आंसर में आएंगे। इस तो चूँकि नेचुरल नंबर्स तो कंप्लीट हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर्स मुकम्मल तौर पे लिख देंगे। ये सारे भी इसके अंदर आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब आप गौर करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स चलते जाएंगे, और राइट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। जी तो प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 1.2 का आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगी। तब तक आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने कॉपी पे काम करवाया एज इट इज़ नीट कॉपी पे आपने काम करना है। और जैसे हमेशा की तरह मैं पहले भी बताती हूँ, हर लेक्चर के एंड पे आपको कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि मैथमेटिक्स तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने जो क्वेश्चन किए हैं नीट कॉपी करने के बाद एक्स्ट्रा कॉपी पे, रफ कॉपी पे लाजमन इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।